हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए। इसका मतलब एंगल ए क्या है हमारे पास 90 डिग्री इन ए बी डी। ओके, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 90 और ये वाला एंगल भी हमारे पास 90। ठीक है, शो दैट, तब हमें ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे प्रूव करने, 3 पार्ट्स इसके प्रूव करने। तो देखिए वन बाय वन हम इनको प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। गिवन लिख लेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। इतनी बात हो गई, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, नाउ टू प्रूव में हमें ये सारी चीजें प्रूव करके लेके आनी है। ठीक है, सो लिखने का अभी हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम सीधा प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट हम राइट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लेके आना है? देखिए ए बी स्क्वायर बी सी डॉट बी डी, ए बी स्क्वायर बी सी और बी डी। तो यहाँ से हमारी समझ में आता है कि एक तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है ए बी सी एंड एक ट्राइंगल लेना है हमें ए बी डी, क्योंकि हमारे पास बी सी और बी डी है। ओके, बी डी हमारी ए बी डी में ही आएगी। तो यहां हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ओके, अब देखो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए ए बी सी और ए बी डी में, ठीक है, मैं ये वाली चीजें ना यहाँ से हटा देती हूँ। अभी ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। देखो इसका मतलब ये भी 90 ये भी 90। तो इसको मैं यहाँ पे एंगल 1 कंसीडर कर लूँ, क्योंकि ए बी सी में एंगल 1 इक्वल है बी ए डी के। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कि ए बी सी में कौन सा एंगल 1 और ए बी डी में एंगल ए, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब ए बी सी और ए बी डी में कॉमन एंगल क्या है? एंगल बी। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, बोथ आर कॉमन। ओके, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अब हम इनके साइड्स का रेशियोज बना देते हैं। साइड्स का रेशियोज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो कि 1 इक्वल है ए के, तो इस ए बी सी में 1 के सामने साइड कितनी है? ए बी। ओके, देखो पहले हमने यहाँ लिखा ए बी सी, इसका मतलब ऊपर हम साइड लिखेंगे ए बी सी की और नीचे हम साइड लिखेंगे ए बी डी की। सो यहाँ एंगल 190, यहाँ एंगल ए 90, तो 1 के आगे साइड कौन सी है? ए बी, और एंगल ए के सामने साइड कौन सी है? बी डी। ओके, इसके अलावा एंगल बी कॉमन है, सो एंगल बी के सामने ए सी और एंगल बी के सामने ए बी डी ट्राइंगल में ए डी। ओके, एक एंगल रह गया हमारे पास, देखो एक साइड रहेगी ए बी ए सी, उसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे बी सी अपॉन, यहाँ पे कौन सी रहेगी? बी डी ए डी, यहाँ पे कितनी रहेगी? ए बी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या लेके आना है? ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, है ना, फर्स्ट और थर्ड से। तो इसको कंसीडर करेंगे हम फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, और नॉट फ्रॉम, यू जस्ट राइट टेकिंग। ओके, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ए बी अपॉन बी डी
देखो AB अपॉन BD इक्वल्स टू कितना, BC अपॉन AB, BC अपॉन AD, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना आएगा हमारे पास, AB इंटू AB इक्वल्स टू BC इंटू BD, BC इंटू BD। सो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ से प्रूव हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, सो यहाँ हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, देखो मेरे पास ना स्पेस कम होता है यहाँ पे, तो मैंने ना इस तरह से लिख दिया। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास तो कॉपी होती है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, फिर ये वाला रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। सो यहाँ के बाद अब देखो सेकेंड पार्ट में आते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ये AC स्क्वायर टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC। ओके, अब देखो AC का स्क्वायर, AC तो इन दोनों ट्राइंगल में आएगा ना, इसमें भी और इसमें भी। नेक्स्ट क्या है, BC और CD, इसका मतलब BC और CD, तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है और ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, देखो ABC ओके और ADC, क्योंकि ये 90 हमने बाद में लिया है, तो यहाँ भी 90 हम बाद में ले लेते हैं, तो ADC राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ABC में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू 90, और यहाँ इसको हम ले तो ये एंगल 2 90, तो यहाँ हम राइट करेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90। ओके, तो इसके अलावा अब हमें क्या प्रूव करना है, इसके अलावा एक एंगल अगर हमारा और इक्वल आ जाएगा, सो एंगल से दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने किया था कि हमने क्या किया था कि एंगल A हमारा 90 है, सो इसका मतलब 3 4 का सम कितना हो गया 90, उसके अलावा 3 और 5 का सम कितना हो गया 90, क्योंकि एंगल 1 हमारा 90 है। सो देखो एंगल 1 हमारा 90, ओके, क्यों, ये हमारा गिवन है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इन दोनों का सम कितना बचेगा हमारे पास 90 डिग्री। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, सो हम यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे राइट करती हूँ कि 3 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना 90, एंड दिस इज फर्स्ट, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 5, देखो 3 से 3 कैंसिल, सो वी हैव एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, अब आप देखो 4 इस ट्राइंगल में आ रहा है ACD में और 5 आ रहा है ABC में, तो हमने पहले कौन सा ट्राइंगल लिया है यहाँ पे ABC, तो हमें पहले 5 लिखना है फिर 4 लिखना है। सो यहाँ मैं राइट कर देती हूँ कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADC। अब इनका अरेंजमेंट बनाएंगे हम यहाँ पे, अब इनका अरेंजमेंट बनाएंगे। देखो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90, तो इसके सामने AB, पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो ABC, तो इसकी साइड से ऊपर लिखेंगे। सेकंड हमने लिया है ADC, तो इसकी साइड से नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 90 है, ये 90, तो 90 के अपॉन 90 के सामने AB अपॉन, तो इस वाले में 90 कौन सा, तो ये वाला एंगल 2, तो 2 के सामने AD। नेक्स्ट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, सो देखो 5 के सामने AC और 4 के सामने CD।
ओके, एक एक साइड दोनों की बचती है, यहाँ ये हो गई, ये हो गई, बच गई हमारी BC। और ACD में कौन सी साइड बच गई, देखो 90 के सामने AD हो गई, 90 के सामने AD हो गई, CD हो गई, बच गई कौन सी हमारी AC। लेके क्या आना है हमें, AC का स्क्वायर। ओके, सो इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, ये भी ना आप नेक्स्ट लाइन से लेना, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो AC अपॉन CD, BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, तो कितना आएगा, AC इंटू AC, BC इंटू CD। So final results we have AC square is equal to BC dot CD। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, हैंस ओके, सो ये हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हमारा बचता है यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट। ठीक है, सो थर्ड पार्ट के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ये वाला फर्स्ट पार्ट ना यहाँ से हटाने वाली हूँ, मैं यहाँ से ये वाला पार्ट हटाने वाली हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इस वाले पार्ट को नोट कर लिए। ओके, सो देखो नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए मैंने क्या किया, देखो नीचे आ रहा था ना, मुझे स्पेस चाहिए था, तो मैंने थर्ड पार्ट यहाँ से रफ करके ऊपर राइट कर दिया। ठीक है, और ट्राइंगल्स में जो भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वो यहाँ पे रफ कर दिया, क्योंकि अब हम थर्ड पार्ट के लिए प्रूफ करेंगे। सो थर्ड पार्ट के लिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसमें हम चेक करेंगे कि हमें ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने। देखो AD का स्क्वायर, तो देखो AD का स्क्वायर, AD इस पूरे ट्राइंगल में आएगा, और AD किस में आएगा हमारा, AD किस में आएगा हमारा, ACD में आएगा। एक तो ABD में आएगा और एक ACD में आएगा। ठीक है, उसके अलावा BD इंटू डॉट CD, तो BD डॉट CD, इसका मतलब BD और CD, इसका मतलब ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। देखो ABD लेना है और ACD लेना है, क्योंकि BD ABD में आएगी और CD ACD में आएगी। तो यहाँ पर राइट करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ओके, देखो तो यहाँ पर कितना होगा, ACD में इस वाले को लेंगे हम एंगल 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए एक अलग से फिगर बना लेना, आप यहाँ पे एक अलग से फिगर बना लेना। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस एंगल को लेंगे हम एंगल 1 यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले हमने कौन सा ट्राइंगल है, ABC, सॉरी हमें ये वाला नहीं लेना, ABC नहीं लेना हमें, एक मिनट है ना, हमें ABC नहीं लेना, यहाँ पे हमें क्या लेना है, ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो हमने क्या लिया, ABD, तो ABD में क्या है, एंगल A इज 90 एंड ACD में एंगल 1 इज 90। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में कि ABD और ACD में ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल D हमारा कॉमन है, तो यहाँ हम राइट करेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज कॉमन एंगल। ओके, सो कॉमन एंगल हो गया, सो बाय एंगल और इस वाले का ये वाला और ये वाला पूरे का और ये कॉमन, और ACD में ये वाला और ये वाला, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD जो हमने यहाँ पे लिए थे, ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। अब देखो हमें साइड्स का अरेंजमेंट बनाना है, साइड्स का अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, देखो हमने क्या लिया पहले, ABD बड़ा वाला एंगल, उसमें एंगल A 90, तो 90 के सामने साइड BD। ओके, और इसमें 190, तो 190 के सामने साइड AD। ठीक है,
उसके अलावा एंगल डी हमारा कॉमन है फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। सो पहले हमने ए बी डी लिया, सो ए बी डी में डी के सामने आएगी ए बी, ओके, और डी के सामने आएगी ए सी। इस ए सी डी ट्राइंगल में कौन सी साइड आएगी, ए सी, ओके। अब हमारी एक एक साइड बचती है, देखो बी डी ए बी, बी डी और ए बी, ऊपर बचती है हमारी ए डी, और नीचे कौन सी बचेगी, ए डी ए सी, देखो ए डी ए सी, यहाँ कितनी बचेगी हमारी, सी डी, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करके लाना है, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला चूज करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ टेकिंग, नीचे राइट करती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं राइट करती हूँ, देखो टेकिंग, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो कितना आएगा हमारे पास, देखो बी डी अपॉन ए डी एंड ए डी अपॉन सी डी, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देती हूँ मैं, यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो कितना आएगा, बी डी डॉट सी डी इक्वल्स टू ए डी डॉट ए डी। तो इसका मतलब कि बी डी डॉट सी डी इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। बट हमें ए डी को लेफ्ट साइड में लिखना है, तो हम ए डी को लेफ्ट साइड में राइट करेंगे, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी, ओके। दिस इज द लास्ट पार्ट व्हाट वी हैव प्रूव्ड। यहाँ लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड। ये हमने यहाँ पे लास्ट पार्ट यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। सो इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ से साइड्स चेक करनी है, यहाँ से क्या करना है, साइड्स चेक करनी है। साइड्स चेक करके आपको क्लैरिफाई हो जाएगा दैट विच ट्राइंगल्स वी नीड टू चूज टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट, ओके। सो बस इतनी सी बात है कि साइड्स का यहाँ पे आपको रेशो देख के पता करना है कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल इसमें चूज करने की जरूरत है। एक बार ट्राइंगल चूज करना आ गया आपको, सो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस, बाय बाय।